अनकहा प्यार और पुरानी डायरी। रामेश्वर जी एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। स्वभाव से बेहद गंभीर, कम बोलने वाले और उसूलों के पक्के। उनकी इकलौती बेटी थी आरोही। आरोही जब छोटी थी तो उसे लगता था कि उसके पापा दुनिया के सबसे सख्त इंसान हैं। जहाँ उसकी सहेलियों के पिता उनके साथ खेलते थे, वहीं रामेश्वर जी हमेशा फाइलों में दबे रहते या घर के हिसाब किताब में उलझे रहते। आरोही को याद था जब वह 10 साल की थी, उसे एक बहुत सुंदर फ्रॉक पसंद आई थी। उसने जिद की, लेकिन रामेश्वर जी ने साफ मना कर दिया और कहा, अब भी पढ़ाई पर ध्यान दो, इन फिजूल की चीज़ों पर नहीं। आरोही रोते हुए सो गई और मन में यह बात बैठ गई कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते। वक्त बीतता गया। आरोही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसे शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला मिला। जब वह हॉस्टल जाने लगी तो माँ रो रही थी, लेकिन पिता बस दूर खड़े होकर उसे देख रहे थे। उन्होंने बस इतना कहा, पैसे संभाल कर खर्च करना और हर हफ्ते अपनी माँ को फ़ोन कर लेना। कॉलेज के 4 सालों में आरोही ने महसूस किया कि उसके पिता उसकी हर ज़रूरत पूरी करते तो थे, लेकिन कभी प्यार से बात नहीं की। माँ अक्सर कहती, तेरे पापा तेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर आरोही को लगता कि यह तो हर पिता का फ़र्ज़ है, इसमें प्यार कहाँ है। आरोही की पढ़ाई पूरी हुई और उसकी एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। कुछ समय बाद उसकी शादी तय हो गई। शादी के दिन घर खुशियों से भरा था, लेकिन रामेश्वर जी और भी चुप हो गए थे। वे भाग भाग कर सारे इंतज़ाम देख रहे थे। विदाई के वक्त जब आरोही रोते हुए सबसे गले मिल रही थी, उसने देखा कि उसके पिता एक कोने में खड़े हैं। जब वह उनके पास गई तो उन्होंने बस उसके सिर पर हाथ रखा और वहां से चले गए। आरोही को एक बार फिर बुरा लगा, आज मेरी विदाई है और पापा के पास 2 शब्द भी नहीं है मेरे लिए। शादी के 2 साल बाद अचानक एक रात फ़ोन आया कि रामेश्वर जी को दिल का दौरा पड़ा है। जब तक आरोही अस्पताल पहुंची, रामेश्वर जी इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। आरोही पूरी तरह टूट गई। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने कभी अपने पिता से दिल खोलकर बातें क्यों नहीं की। अंतिम संस्कार के बाद जब वह अपने पुराने घर के कमरे की सफाई कर रही थी, उसे अलमारी के सबसे नीचे वाले दराज में एक पुरानी फटी हुई नीली डायरी मिली। आरोही ने कांपते हाथों से वह डायरी खोली। वह कोई हिसाब किताब की डायरी नहीं थी, बल्कि उसके पिता की भावनाओं का समंदर था। पहला पन्ना 15 साल पुराना। आज आरोही को वह फ्रॉक बहुत पसंद आई थी। वह रोई भी। मेरा दिल कर रहा था कि अभी जाकर ले आऊं, लेकिन इस महीने उसकी ट्यूशन की फीस भरनी है। एक पिता होने के नाते मुझे सख्त बनना पड़ेगा, वरना उसका भविष्य कैसे बनेगा। मध्य का पन्ना। आज आरोही कॉलेज जा रही है। घर सूना हो जाएगा। मेरा मन था कि उसे गले लगाकर कहूँ कि बेटा तू मेरा गौरव हो, पर डर लगा कि कहीं मैं रो पड़ा तो वह कमज़ोर न पड़ जाए। उसे मजबूत बनाना ही मेरा प्यार है। शादी वाला पन्ना। आज मेरी गुड़िया पराए घर चली गई, घर की रौनक चली गई। विदाई के वक्त जब वह मेरे पास आई तो मेरे शब्द गले में ही फंस गए। मुझे डर था कि अगर मैंने मुंह खोला तो मेरी सिसकियां निकल जाएंगी। लोग कहते हैं पिता का दिल पत्थर का होता है। काश वो देख पाते कि यह पत्थर आज अंदर से कितना टूट चुका है। डायरी के आखिरी पन्नों में उन पैसों का हिसाब था जो उन्होंने अपनी दवाइयों के पैसे बचाकर आरोही के आने वाले बच्चे, अपने पोते पोती के लिए जमा किए थे। आरोही डायरी सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता का प्यार शब्दों में नहीं, बल्कि उनके संघर्ष और उनके मौन में था। वे बरगद के उस पेड़ की तरह थे जो खुद धूप में तपता रहा ताकि उसकी बेटी छाँव में रह सके। आज आरोही के पास पिता नहीं थे, लेकिन उस डायरी
ने उसके पिता का सबसे कीमती तोहफा दे दिया था। अपने पिता का अनकहा प्यार। पिता उस नारियल की तरह होते हैं जो ऊपर से सख्त लेकिन अंदर से बहुत कोमल होते हैं। उनके अनुशासन के पीछे हमेशा आपकी भलाई और सुरक्षा की चिंता छिपी होती है। कभी कभी प्यार जताने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन पिता का प्यार कभी कम नहीं होता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।